जय श्री राम, जय श्री राम। रामचंद्र जी अयोध्या में अवतरण हुए और बाल लीला करी। बाल लीला के जवानी आने पर विद्या का धन किया। विद्या रामचंद्र जी तो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनको विद्या एक आसानी से स्पीड से गुरुकुल में गए। 14 प्रकार की विद्या सीखी, 14 विद्या निदान थे। 14 विद्या का अध्ययन किया। बाण विद्या में बड़े सक्षम। 14 विद्या में बाण विद्या भी आती है। अक्षर विद्या से लेकर बाण विद्या, नट विद्या आदि अनेक तरह की विद्या सीख के पारंगत हुए और अयोध्या में देखभाल करने लगे अपनी प्रजा की, मंत्रियों के साथ। राम ने अच्छा 4 बजे उठते, संध्या वंदन करके गुरुजनों को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम करके और बुजुर्ग जो अपनी प्रजा मिलती उनको प्रणाम। और रात कोई भी कई बार गश्त लगाते कि कोई सुखी है या दुखी है, तुम्हें कोई दुख तो नहीं है। तो राम राज्य में सख्त दंड था। दंड होने के कारण से कोई अपराध करने वाला नहीं था। राजा का अर्थ ही होता है दंड। दंड सख्त होगा, कानून सख्त होगा तो कोई अपराध नहीं होगा। और दूसरा, निकम्मा नहीं रहेगा तो कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी। तो निकम्मे नहीं थे। आज से पूर्व में हमारे 700-800 वर्ष 600 वर्ष का दस्तावेज देखो, हमारे भारत के अंदर कोई निकम्मा नहीं था। बुढ़ा बुढ़े जैसा काम करता था, जवान के जैसा करता था। हमारे अंग्रेज़ों ने कई सर्वे कराई कि भारत के अंदर चोर है, तो सर्वे करने वाले ने कहा नहीं, यहाँ चोर नहीं है। बोले क्यों नहीं है? यहाँ कोई कमी नहीं, भारत के अंदर कमी क्यों नहीं? कोई निकम्मे नहीं, सबके पास धन है। किसान के पास धन है, साहूकार बनियों के पास धन है, क्यों करे वो चोरी? उसको समय नहीं है। कई तो ऐसे अंग्रेज़ों ने पहले शिक्षा यहाँ इतनी शिक्षा है, आज तो हमारे तुच्छ लगती है शिक्षा। आज से 500-600 वर्ष पहले अंग्रेज़ों ने जो सर्वे करी थी, उससे पहले हमारी शिक्षा ज़्यादा टीका टिप्पणी करेंगे, बहुत सूत्र लंबा हो जाएगा। और आजकल दस्तावेज है और मोबाइल का आजकल वैज्ञानिक युग है। इसमें पूर्व की गाथा हम एक सुन सकते हैं कि पूर्व में कितनी विद्या थी, कैसे विद्या थी। कहने का अर्थ है राम राज्य में इतना सुख था कि कोई सुख की कोई सीमा नहीं थी। तो दशरथ की इच्छा हुई कि मैं राम को राज्य दूँ, मैं बुढ़ा होने वाला हूँ। क्यों? पहले 3 रानियों के साथ शादी करी और पुत्र नहीं था। बड़ी उम्र में पुत्र हुए, फिर बड़े हुए तो वशिष्ठ जी उनके गुरुकुल के सभी कुल के सारे परिवार के भी गुरु थे। वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा मैं राम को राज्य देना चाहता हूँ। और राम को राज्य के लिए सारे अयोध्या में खुशी हुई और दशरथ ने घोषणा कर दी, अमुक समय में राम के ऊपर मुकुट मिला जाएगा, राज सिंहासन पर बैठाया जाएगा, यज्ञ होमन और प्रसाद सभी को, नगरी को जितनी राजा की औकात थी उतना प्रसाद आदि किया और राम को राज्य अतिरिक्त दे दिया। व्यवस्था लंबी चौड़ी है। रामायण में रोचक ज्ञान में लंबी चौड़ी बढ़ा देते हैं, बढ़ानी भी चाहिए कि रोचक ज्ञान भी एक ज्ञान है। अब कैकेयी के बांदी थी, उसकी गाथा भी अब सभी श्रोतागण आजकल रामायण में अनेक ऐसे तो कोई है ही नहीं जिसने रामायण नहीं सुनी है। जो वास्तववान है वो तो सुनता ही है, नास्तिक है वो तो क्या सुनता है। परंतु कैकेयी के पीछे बांदी लगी और बंदी ने कहा कि आप भरत को राज्य दिलाओ और राम को वनवास दिलाओ। और वैसे ही हुआ।
भरत को राज्य की घोषणा करी तो राजा दशरथ ने कैकेयी ने कहा, राम को वनवास दो और मेरे पुत्र को राज्य दो। राजा दशरथ ने कहा, मैं प्राण हर सकता हूँ, राम के बिना मेरे प्राण जा सकते हैं। तो रानी कैकेयी ने कहा, आपके प्राण जाए तो जाए, मैं तो भरत को राज्य दो, राम को वनवास 14 वर्ष का दो। तो ठीक। अब मैं एक कहानी कहता हूँ, मैं टीका टिप्पणी नहीं कहता हूँ। एक कोई अमुक समय में एक राजा था। वो राजा हमेशा ही आस्थावान होते हैं। राजा का पुण्य अच्छा होता है तभी तो वो राजा कुल में जन्म लेता है और भक्त होता है। पीछे कोई भक्ति की करामात होती है, उसलिए ही वह उसी जन्म में आता है। तो एक राजा ने ऐसे भावना करी, मैं तपस्या ऐसी करूं, ऐसा गुरु खोजूं, ऐसा गुरु खोजूं, खोज के मैं जो जानवर पक्षी चौपाए जो भी है उनकी मैं भाषा पहचान बोली की भाषा में समझ सकूं, ऐसी विद्या सीखूं। तो अमुक अमुक कोई महान पुरुष था, उसने याद थी, उसने कहा भी ये करो, इतना इतना करो। तो वो उसको वरदान देने दिया कि अब आपको अनेक, आपने इतनी तपस्या मैंने बताई है, इतनी कर ली, मैं वरदान देता हूँ आपको अनेक जानवरों की भाषा की आपकी समझ में आएगी। परंतु एक शर्त है, जो तुम बता दोगे कि भी इस जानवर ने यह भाषा बोली है तो आपकी मृत्यु हो सकती है। राजा ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने की मेरे कोई ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। तो अमुक राजा, जो मैं कहानी कहता हूँ, दृष्टांत है, यह कहानी है। दृष्टांत हमेशा झूठा भी हो सकता है, सिद्धांत पर जाता हूँ, सिद्धांत तो उसका सही होता है। तो राजा ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब राजा एक दिन महल के अंदर भोजन करने बैठा तो रानी तो पास में होती है। तो रानी भोजन परोस रही थी और दो चींटियाँ आपस में जा रही थी। उसकी इशारे से राजा को हंसी आ गई, उसने कोई अनोखी ऐसी बात कही होगी। तो राजा को हंसी आते ही रानी चिढ़ गई और रानी ने कहा, मेरे कारण से आपने हंसी आई है। राजा ने कहा, नहीं, मैंने तो ऐसी कोई पुरानी बात याद आ गई। कैसे भी कहा, उसने कहा तेरे कारण से नहीं आई है। आखिरी में राजा ने कहा, हे रानी, मैं आपकी सौगन खाता हूँ, मेरी सौगन खाता हूँ, तेरे लिए मुझको हंसी नहीं आई। और रानी हट पड़ गई और राजा ने आखिरी बारियाँ कहा, इतनी हट करती हो तो मैं मर सकता हूँ आपको बताते ही। मैं तुझको बताऊंगा जिस कारण की हंसी का कारण बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। रानी ने कहा, मरो तो मरो, मुझे तो वो बताओ। और राजा ने देखा, ले चलो क्या। कई मंत्रियों ने कहा, कई बड़े बड़े अच्छे विद्वानों ने कहा, अरे क्यों मरने जाते हो, रानी ये है क्या, ये जुदाई करती है, क्यों करते हो ऐसे। राजा ने कहा, नहीं नहीं, मैं गंगा जी के किनारे जा करके इसको बताऊंगा तो मेरी अधोगति में नहीं जाऊंगा और ये रानी मुझे गंगा में गिरा देगी, तो मैं दूसरे जन्म में या कैसे मेरी अधोगति नहीं होगी। सुना है ऐसे शास्त्रों में। तो रानी को कहा, चढ़ो घोड़े पर, और रानी को घोड़े पर बिठाया और पानी थोड़ा बहुत लिया साथ में जल्दबाजी में, और पानी रास्ते में मुक गया क्योंकि गर्मी का समय था, और मुक गया। तो रानी कहे, मुझे तो तिस लाग गई, अब प्यास लगी है तो मुझे पानी लिया कर दो। और राजा ने इधर उधर देखा तो एक कुआं था, और पुराने टाइम में साफा फेंटा होता था बड़ी, और नहीं तो उसके पास ऐसे नीचे जाने के लिए उसने देखा, चलो फेंटे में कुछ बांध के उसमें पानी को ले जाएंगे और रानी को प्या देंगे, थोड़ी दूर गंगा जी है फिर चले जाएंगे। तो वहाँ गया, वहाँ एक बकरा और बकरी, तो बकरी ने बकरे को कह रही थी कि मैं आपके साथ बहुत दिनों से रह रही हूँ और मुझे आप सूखा ही सूखा घास खिलाते हो, कभी हरा घास नहीं खिलाया। बकरे ने कहा, भी हरा घास है नहीं, कहाँ से खिलाए। तो उस कुएं में देखा तो कुएं में हरा घास था, कुछ नीचा था। उस बकरे ने लप करके प्रयास किया कि मैं हरा घास बकरी को ला कर दे दूँ, पर तो वो मिले नीचा था, इसलिए वो बकरा मर सकता था। वो बाहर निकल गया झुकने से। बकरी को कहा,
घास तो है पर मैं मर सकता हूँ, क्योंकि उधर नीचा झरूंगा तो हम मैं मर सकता हूँ, अंदर जाने के बाद में पड़ सकता हूँ, गिर सकता हूँ, मर सकता हूँ। बकरी ने कहा मरो तो मरो, मुझे तो घास चाहिए। और राजा वो फेंटे में कोई डोली, कोई बर्तन था वो पानी के लिए, वो उसमें डुबोने के लिए जुटता था। और उसने, राजा ने उसकी बात सुनने के बाद में उसे बंद करके उसकी बात सुननी शुरू करी। तो बात की स्टोरी तो वो मैं बता रहा हूँ, ऐसी बात सुनी राजा ने। और बकरे ने आखिरी में कहा मैं मर सकता हूँ। बकरी कहती है मरो तो मरो, मुझे तो ये घास हरा चाहिए। तो उस बकरे ने क्या किया, बराबर जाके उसके सींग की एक टक्कर मारी, क्या लेगी, हरा घास लेगी। दूसरी मारी, बकरी ने कहा मैं कभी जिंदगी में ही हरा घास नहीं की भाषा नहीं बोलूँगा आपके पास। तीसरी मारी, बोले जिंदगी में मेरे साथ रहेगी, बोले हाँ साथ रहूँगा, और कभी हरा घास नहीं मांगूंगी, और मैं साथ भी नहीं छोड़ूंगी, आपकी हेल्प भी करूंगी, आपसे कोई नाराजगी नहीं रखूंगी, ये मैं कहती हूँ। तो राजा ने सुना, रे तू रानी को ले जा रहा है और ये एक जानवर है, और जानवर ऐसे कितना। तो राजा ने वैसे ही किया, जल ले गया, पहले 2 मारी 3 मारी। पर बताऊँ आपको बात, चलती है मैच में चलती है, गंगा जी पर चलती है, गंगा जी पर जाएगी तो और मारूंगा। रानी ने कहा मैं जिंदगी भर गंगा जी आपको नहीं पूछूंगी ये बात, पर बात तो नहीं पूछेगी, हेल्प पहले से ज़्यादा मैं आपकी सेवा करूंगी। बड़ी शर्त करी, और वे 5-7 मारी और वापस राजमहल में आ गए। और वो कैकई की और इस कहानी की तरह चाहे कुछ ही करे, मैं कुछ ही टीका टिप्पणी नहीं करता, परंतु ये एक कहानी है। कैकई ने ऐसे ही हट किया था, राजा दशरथ ने कहा मैं मर सकता हूँ, बोले मरो तो मरो, क्या दिक्कत है। तो राम तो सौतेली माता का पुत्र था, इसलिए राम को तो कोई जवाब देना भी नहीं चाहिए। कुछ भी कटु वचन, अपनी माता हो चाहे मौसी हो, किसी को कटु वचन नहीं करना चाहिए। और पिता ने जैसे भी आज्ञा दी वो मर्यादा निभाई। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा हमारे समाज को सिखाई, मर्यादा सीखनी चाहिए, मर्यादा निभानी चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। और मर्यादा से हमारे आज भी संस्कार, मर्यादा पुरुषोत्तम के हमारे संस्कार जमते हैं। और भरत ने राज्य के लिए कहा तो ही उसने ठोकर मार दी, मैं राज्य नहीं लूँगा, मैं वनवास भी जाऊँगा। और भरत देखो कितना एक भाई का प्यारा कि मैं आपकी खड़ा हुआ मेरे सकता हूँ, मैं गद्दी पर नहीं बैठूँगा, ये तो गाथा सुनते ही हैं। इसलिए विश्वामित्र लेने को आया था, उससे पहले की गाथा एक चलती है। तो विश्वामित्र ने भी ये सुना कि वनवास में जाते हैं। विश्वामित्र ने भी कहा, परंतु कहने सुनने से कोई नहीं होगा। राजा दशरथ ने 14 वर्ष का वनवास दिया और भरत को राज्य की घोषणा कर दी, और भरत ने खड़ाऊ रखी, और राजा दशरथ उनके प्राण हरण हो गए। इसलिए अगले सूत्र में बताते हैं, अब यहीं विराम देते हैं। और मैं टीका टिप्पणी नहीं करता, जो टीका टिप्पणी आजकल तर्क करते हैं वो करते रहेंगे। बोलो जय श्री राम।